अध्याय 03 मौर्यकालीन कला। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृदेवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। खंभे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला, मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गईं। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से करे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिनमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर साड़, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी शीर्षाकृतियां हृष्टपुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं और बिहार में बसराह बखीरा, लौरियानंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सजावटी कमल सहित स्तंभ एवं शीर्ष। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्षयक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गईं। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गईं। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है।
इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है। यक्ष, परखम, पकी मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में बाराबार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा, चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है जिसे लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप, मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमश ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती रहीं। यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों रेलिक्स पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगढ़, वैशाली, वेतदीप एवं पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अल्लकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पिप्पलीवान में स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीजें भी लगा दी गईं। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठजनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लिखित है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले, बड़ी आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। 1. सारनाथ सिंह शीर्ष,
लायन कैपिटल सारनाथ में प्राप्त सिंह शीर्ष मौर्य काल की मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और इसका उद्देश्य बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, की ऐतिहासिक घटना की याद में था। इस सिंह शीर्ष के 5 प्रमुख अवयव हैं। स्तंभ, शैफ्ट, यह स्तंभ अब कई हिस्सों में टूट चुका है। कमल घंटी का आधार, इसके ऊपर एक कमल की आकृति है। ढोल, ध्वजक, इसमें 4 पशु दक्षिणावर्त चक्र में घूमते हुए दिखाए गए हैं। 4 सिंहों की आकृतियां, 4 सिंह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके चेहरे का निर्माण बहुत सटीक और प्रभावशाली है। शेरों की घुंघराली अयाल, उनके सशक्त शरीर और मांसपेशियों का चित्रण मौर्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। धर्मचक्र, धम्मचक्र, यह एक बड़ा पहिया है जो बौद्ध धर्म के धम्मचक्र का प्रतीक है। यह चक्र सारनाथ के संग्रहालय में टूटी हुई अवस्था में प्रदर्शित है। सिंह शीर्ष का डिजाइन बहुत ही संवेदनशीलता और सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। शेरों के मुख की रेखाएं, अयाल की तीखी रेखाएं और शरीर के उभार इस मूर्तिकला की बारीकी और कुशलता को दर्शाते हैं। इसके चारों दिशाओं में छोटे छोटे पशु चित्रित हैं, जैसे सांड, घोड़ा, हाथी और शेर, जो गतिमान प्रतीत होते हैं। यह मूर्ति मौर्य काल के उत्कृष्ट शिल्प कौशल और धार्मिक प्रतीकों का उदाहरण है। इसके शीर्षफलक पर उकेरी गई कमल की पंखुड़ियां भी विशेष रूप से सुंदर और विस्तृत हैं। सिंह शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, लेकिन उपरिचक्र और कमलाधार के बिना। सारनाथ में यह मूर्ति पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में इसे अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। 2 यक्षिणी, दीदारगंज, पटना के पास स्थित दीदारगंज में एक आदमकद यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक शानदार उदाहरण है। यह मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी है और इसकी ऊंचाई आदमकद है। रूप और संरचना, यक्षिणी की काया संतुलित और समानुपातिक है। इसकी सतह चिकनी और पॉलिश की हुई है, जो मौर्य कला का प्रमुख लक्षण है। मूर्तिकार ने इसे ध्यानपूर्वक और सटीक रूप से तैयार किया है। हाथ और मुद्रा, यक्षिणी के दाहिने हाथ में चौरी, चामर, पकड़ी हुई है, जो एक परंपरागत रूप है, लेकिन दूसरा हाथ टूटा हुआ है। कपड़े और आभूषण, यक्षिणी ने गहनों का सही चित्रण किया है। गले में हार और पैरों में भारी आभूषण पहने हुए हैं। उसके शरीर का भारीपन, खासकर उरोजों में, उसकी शक्ति और प्रकटता को दर्शाता है। उसकी पोशाक की सिलवटें भी कलाकार की दक्षता को दर्शाती हैं और उसमें पारदर्शी प्रभाव दिखाया गया है। चेहरे की विशेषताएं, यक्षिणी का चेहरा गोल और मांसल है, जो नरम भावनाओं को व्यक्त करता है। गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है, जो कि सामान्य रूप से यक्षिणी की मूर्तियों में एक विशेष लक्षण होता है। इस मूर्ति में महिला रूपाकृति की सुंदरता और उसके सौंदर्य का प्रकट रूप है। यक्षिणी की यह मूर्ति मौर्य काल की उच्चतम मूर्तिकला का उदाहरण है, जिसमें आकार, सामंजस्य और वास्तविकता की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। स्तूपों का विकास, स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक स्मारकों के रूप में हुआ। शुरुआत में ये स्तूप काफी सरल होते थे, लेकिन समय के साथ, विशेष रूप से ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, इनमें कई बदलाव और सुधार किए गए। ये सुधार और परिवर्तन स्थापत्य कला, मूर्तिकला और धार्मिक विचारों के विकास को दर्शाते हैं। नए भागों का जोड़ना, पहले के स्तूपों की संरचना बहुत सरल थी, जिसमें एक बेलनाकार ढोल अर्थात स्तूप की मुख्यम और चोटी पर हर्मिक, छोटा शिखर तथा छत्र, धार्मिक प्रतीक, जो स्तूप के ऊपर रखा जाता है, होते थे। लेकिन समय के साथ 2री शताब्दी में इन स्तूपों में नई सुविधाएं जोड़ी गईं, जैसे परिक्रमा पथ, जो स्तूप के चारों ओर एक गोलाकार रास्ता बनाता था,
जिससे श्रद्धालु स्तूप के चारों ओर परिक्रमा कर सकते थे। यह परिक्रमा पथ अक्सर मूर्तियों और प्रतिमाओं से अलंकृत होता था। नवीन निर्माण, पुराने स्तूपों में अतिरिक्त निर्माण जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अंतर्गत प्रवेश द्वार, तोरण द्वार, परिक्रमा पथ के अलंकरण के लिए नए रूपों और आकृतियों की शुरुआत हुई। इन परिवर्तनों से स्तूपों की संरचना और सौंदर्य दोनों में वृद्धि हुई और यह दर्शाता है कि बौद्ध कला में समय के साथ सुधार और विकास हो रहा था। स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन, इस प्रकार के बदलाव और सुधार से यह स्पष्ट होता है कि वास्तुकारों और मूर्तिकारों को स्तूप के निर्माण में अपना कौशल दिखाने का एक बड़ा अवसर मिला था। वे इसमें यथासंभव नवाचार और कला के तत्वों को जोड़ सकते थे, जैसे कि नए प्रवेश द्वार, चित्रात्मक सजावट और उकेरी हुई मूर्तियां। बुद्ध की प्रतिमाएं और जातक कथाएं, बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूजा शुरुआत में प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक बुद्ध की मूर्तियां या आकृतियां नहीं बनाई जाती थी। इसके बजाय बुद्ध के प्रतीक जैसे पदचिह्न, बुद्ध के पदों के चिन्ह, स्तूप, कमल सिंहासन, चक्र आदि के रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत दिया जाता था। प्रारंभिक पूजा पद्धतियां, इस समय में बौद्ध पूजा या आराधना का तरीका अपेक्षाकृत सरल था। श्रद्धालु बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए इन प्रतीकों की पूजा करते थे। चित्रात्मक रूप में घटनाएं, बौद्ध धर्म में समय के साथ जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन की घटनाएं चित्रों और मूर्तियों के रूप में चित्रित की जाने लगी। ये घटनाएं अक्सर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षा को समझाने में मदद करती थीं। जातक कथाएं, जथाका टेल्स, जातक कथाएं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण साहित्यिक हिस्से हैं और इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां होती हैं, जहां वे अन्य रूपों में जन्म लेकर कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्य अपनाते हैं। इन कथाओं में बुद्ध की करुणा, त्याग और शिक्षा को प्रमुखता से दिखाया जाता है। जातक कथाओं का चित्रण, बौद्ध कला में जातक कथाओं का चित्रण एक आम परंपरा बन गई थी। इन कथाओं को स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित किया जाता था, ताकि श्रद्धालु जब परिक्रमा करते तो वे इन कथाओं को देख और समझ सकें। यह चित्रण एक महत्वपूर्ण धार्मिक और शैक्षिक उपकरण के रूप में काम करता था। मुख्य जातक कथाएं, छदंत जातक, यह कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों में से एक है, जिसमें बुद्ध ने एक सांप को मारे बिना उसकी मदद की थी। विदुर पंडित जातक, इस कथा में विदुर पंडित की कहानी है, जो एक महान उपदेशक थे और उनके निर्णयों ने उन्हें सम्मान दिलवाया। रूरू जातक, यह एक कथा है जिसमें रूरू ने एक जानवर के रूप में जन्म लिया और अपनी करुणा का परिचय दिया। सिबी जातक, इस कहानी में राजा सिबी ने अपने शरीर का मांस एक पीड़ित पक्षी को बचाने के लिए दान किया था। वेस्सांतर जातक, इस कथा में बुद्ध ने एक बोधिसत्व के रूप में राजा का रूप लिया और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी प्रजा को सर्वोत्तम दान दिया। शम जातक, यह कथा किसी भिक्षु या तपस्वी की त्याग और बलिदान की कहानी को दर्शाती है। इन जातक कथाओं का बार बार चित्रण किया गया है क्योंकि ये बौद्ध धर्म के नैतिक और दार्शनिक मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं। इन कथाओं के माध्यम से बुद्ध के जीवन और उनके उच्चतम आदर्शों को आम जन तक पहुंचाया जाता था।